मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक अवसरों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारे लिए पर्यटन क्षेत्र का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक पर्यटन का। हम मेट्रोपॉलिटन शहरी क्षेत्रों के विकास को भी गति दे रहे हैं। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आईटी, रियल एस्टेट और मेडिकल शिक्षा से लेकर हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, हाइड्रो और बायोमास जैसे क्षेत्रों में हमने निवेश के नए अवसर तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली GIS के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के अंदर नई नीतियों के बलबूते निवेश का रास्ता प्रशस्त किया है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास के तरीके हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मेट्रोपॉलिटन, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन 6 जिलों के अंदर, भोपाल और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर दूसरी मेट्रोपॉलिटन, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। मैं आज आपके माध्यम से पुनः आने वाली हमारी GIS का निमंत्रण भी दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये रोड शो हमारे और आपके लिए एक नया इतिहास बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कपास एवं वस्त्र निर्माण सहित टेक्सटाइल सेक्टर में अपार संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर धार में देश के सबसे बड़े PM मित्र पार्क के रूप में सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा ये हमारी विश्वसनीयता का बड़ा प्रमाण है। आज निवेश एवं उद्योग आधारित हमारी नीतियों के बल पर प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेश को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, लैंड बैंक से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं हम आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं। अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर PM मित्र पार्क में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया, और ये भी इतिहास बना है कि इधर टेक्सटाइल पार्क के बनने का भूमि पूजन हो रहा, उसी समय सारे प्लाट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं। मां नर्मदा दोनों राज्यों के विकास और समृद्धि की जीवन रेखा है। आज मध्य प्रदेश की ओर से गुजरात के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने आया हूं। गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उद्योग लगाइए और प्रदेश के विकास को नई गति दीजिए। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेकर आए हैं। उन्होंने कहा मोदी के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूँ तो मध्य प्रदेश और गुजरात माँ नर्मदा के 2 बेटे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूँ तो ये मान के आया हूँ कि दोनों राज्यों के बीच ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पे चलने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नए अवसरों को और अधिक गति देने के लिए आज अहमदाबाद गुजरात में आयोजित मेगा निवेश संवाद किया, जिससे मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग से दोनों राज्यों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।